अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गल्वानिक और वोल्टाइक सेल। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ गल्वानिक सेल। अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज गल्वानिक सेल। देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टू टाइप्स होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गल्वानिक सेल। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है गल्वानिक सेल। जिस तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसी तरह गल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपोजिट डेफिनेशन है। गल्वानिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज गल्वानिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था जिसमें हम बैटरी कनेक्ट करते थे, लेकिन गल्वानिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी डेफिनेशंस। नेक्स्ट मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि गल्वानिक सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ये है जी गल्वानिक सेल। अब देखें, गल्वानिक सेल के अंदर टू हाफ सेल होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट जो ब्लू आई कलर के अंदर नज़र आ रहा है आपको, लेफ़्ट हाफ सेल, इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का बना हुआ है। लेफ़्ट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है? जिंक का। और ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये डिप्ड है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक का ही साल्ट है जिंक सल्फेट, उसके अंदर ये डिप्ड है। लेफ़्ट हाफ सेल जिंक इलेक्ट्रोड डिप है 1 मोलर सॉल्यूशन किसके? जिंक सल्फेट। इसी तरह राइट हाफ सेल कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये भी डिप है क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर अपने ही साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर ये डिप है। तो क्या देखा जी, लेफ़्ट हाफ सेल है और राइट हाफ सेल। लेफ़्ट हाफ सेल में जिंक इलेक्ट्रोड है और वो डिप है जिंक सल्फेट में। राइट हाफ सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड है और वो डिप है कॉपर सल्फेट में। और ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं साल्ट ब्रिज के साथ। ये इसकी है जी कंस्ट्रक्शन। लेफ़्ट टू हाफ सेल हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट डिप है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, राइट डिप है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और कनेक्टेड हैं ये दोनों किसके साथ? ये साल्ट ब्रिज के साथ। ये साल्ट ब्रिज, इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड, कोई भी आयनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। पोटाशियम क्लोराइड जेल की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होता है साल्ट ब्रिज के अंदर जी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या देखी? गल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। टू हाफ सेल हैं, कौन कौन से? लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल। लेफ़्ट हाफ सेल में इलेक्ट्रोड कौन सा था? जिंक का, और वो किसके अंदर डिप था? 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। और राइट हाफ सेल इज़ अ कॉपर मेटल स्ट्रिप दैट डिप्स इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और ये दोनों हाफ सेल किससे कनेक्ट थे? दीज हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में क्या चीज़ होती है? साल्ट ब्रिज कंटेन्स एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। इसमें एक्वा सोल्यूशन होता है जेल की फॉर्म में, किसका जी? पोटाशियम क्लोराइड का जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी वर्किंग भी। वर्किंग किस तरह होती है कि जब हम इनको दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, यानी एनोड और कैथोड, यानी लेफ़्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल में मौजूद जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कहाँ कहाँ से फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिंक से, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जाते किस तरफ हैं? कॉपर की तरफ। देखें, ये डिपेंड कर रहा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे और रिडक्शन पोटेंशियल पे। अब जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लॉस करने की सलाहियत रखता है। अब जिंक और कॉपर दोनों का कंपैरिजन करें तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लॉस कर देगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जो जल्दी से लॉस करेगा वो एज आ एनोड पे होगा और जो लेट लॉस करेगा वो एज आ कैथोड पे होगा।
सिंपली बात क्या समझनी है आपने कि जो जिंक से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। जिंक हमारा लेफ़्ट साइड पे था और कॉपर हमारा राइट साइड पे है जी। ये देखें, अब लेफ़्ट साइड पे जिंक है ग्रीन कलर के अंदर, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा और Zn2+ की फॉर्म में आ जाएगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, आपको बताया हुआ है एनऑक्स। एनऑक्स यानी एन का मतलब क्या है जी, एनोड, एंड ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। दूसरी साइड पे क्या होगा, कॉपर जो है वो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं जी, रिडक्शन, जिसको हमने कैसे याद किया हुआ, रेड कैट। रेड मीन रिडक्शन एंड कैट मीन कैथोड। कैथोड पे क्या होता है जी, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन हुए। सबसे पहले हम देखते हैं एनोड यानी लेफ़्ट साइड पे कौन सा रिएक्शन हुआ था। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो Zn2+ की फॉर्म में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या कहेंगे जी, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होगा, जो कॉपर के आयंस बने थे, कॉपर सल्फेट था, कॉपर के आयंस जो बने थे वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और कॉपर मेटालिक फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं जी, रिडक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ है। तो ओवरऑल रिएक्शन को लिखते किस तरह हैं हम, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको रिएक्टेंट्स की साइड पे, और जो प्रोडक्ट बने हैं ऊपर एनोड और कैथोड के, उनको प्रोडक्ट की साइड पे लिख लेते हैं। अब देखें ऊपर रिएक्शन में, देखें एनोड और कैथोड के रिएक्टेंट कौन कौन से थे। एनोड पे रिएक्टेंट जिंक है और कैथोड पे रिएक्टेंट Cu2+ है। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड पे और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की साइड पे लिख देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन आ जाता है। तो ये देखें जी, ओवरऑल रिएक्शन, रिएक्टेंट कौन से थे, जिंक प्लस Cu2+, और प्रोडक्ट कौन कौन से बने, Zn2+ और कॉपर। ये था जी हमारा रिएक्शन। तो ये आज हमारा टॉपिक था गल्वानिक और वोल्टाइक सेल। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उसको बिल्कुल आपने इसी तरह लिखना होता है। सबसे पहले डेफिनेशन है, सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्शन, 2 हाफ सेल होते हैं, लेफ्ट हाफ सेल जो कि जिंक मेटल का, राइट हाफ सेल जो कि कॉपर मेटल का, और इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं साल्ट ब्रिज के साथ। इसके साथ डायग्राम बनाएंगे आप। वर्किंग किस तरह होती है, इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिंक से फ्लो होते हैं और किस तरफ जाते हैं, कॉपर की तरफ। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और एंड पे आप लोगों ने ओवरऑल रिएक्शन लिखना होता है। ये था जी आज हमारा टॉपिक। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह।